महावीर स्वामी की, भगवान के समो शरण की, वीरराम धर्म की, ऐसा परमो धर्म की, निर्वाणी मातेश्वरी की, पूजदार पर श्रीमद चिंतारण मंडलाचार्य जी महाराज की, श्री चौदार गंधारी राज की, सुधान देव की जय हो जय हो जय हो। परम आराध्य महाजनवाणी सद्गुरु तारण स्वामी जैन परमात्मा की अमृत रस झरती सुध जन देशना श्री तारण श्रावकाचार्य जी ग्रंथाधिराज चल रहा है। श्रावक कैसा होता है, श्रावक की क्या भूमिका होती है, श्रावक किस तरह मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ता है, उसका स्वरूप चल रहा है। श्रावक के दो भेद हैं, एक पाक्षिक श्रावक और एक नैष्ठिक श्रावक। पाक्षिक श्रावक वह श्रावक कहलाता है जो सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे धर्म, सच्चे शास्त्र का सच्चा श्रद्धानी होता है, जो 18 क्रियाओं का निरतिचार पालन करता है, गृहस्थ श्रावक होता है। जो जिन धर्म के पक्ष को लेकर साधना करता है वह पाक्षिक श्रावक है। और नैष्ठिक श्रावक वे कहलाते हैं जो निष्ठा पूर्वक वास्तव में अपने आत्म कल्याण के मार्ग में स्वयं अपने स्वरूप की निष्ठा पूर्वक जिन आज्ञा के अनुकूल 11 प्रतिमाओं का पालन करते हैं, जिन आगम के वचन के अनुरूप 11 प्रतिमाओं का पालन करते हैं, वे नैष्ठिक श्रावक कहलाते हैं। ऐसा यहाँ पर स्वरूप है। अभी यहाँ पर स्वरूप चल रहा है जिसका पाक्षिक श्रावक क्या है, जिसको सच्चे देवगुरु, सच्चे शास्त्र आदि का पक्ष होता है, उसको पाक्षिक श्रावक कहते हैं। गुरु महाराज ने श्रावकाचार्य ग्रंथ मुक्त रूप से अविरत सम्यक दृष्टि के निमित्त से लिखा है। भाई अविरत सम्यक दृष्टि किस तरह अपने मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए किस गुरु का अवलंबन लेता है, क्योंकि गुरु का अवलंबन लेना आवश्यक है और अपने स्वभाव का अवलंबन लेना परम आवश्यक है। पर गुरु के बिना हमें ज्ञान नहीं होगा, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होगा और सदगुरु के बिना भी ज्ञान नहीं होगा और कुगुरु से भी ज्ञान नहीं होगा, अगुरु से भी ज्ञान नहीं। गुरु बस महत्वपूर्ण नहीं है, सदगुरु महत्वपूर्ण है। आ रहा है सदगुरु कौन होते हैं, कैसे होते हैं और वह जगत के जीवों को किसका उपदेश देते हैं। सदगुरु की पहचान करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जितनी भी विडंबना मची है वह सिर्फ गुरु के विषय में भ्रम होने से ही मची है। सच्चे गुरु का अवलंबन न लेकर जीव सच्चे गुरु के नाम पर यदि कुगुरु और अगुरु का अवलंबन ले लेता है तो वह उसका मोक्ष का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता, मोक्ष का मार्ग बन ही नहीं पाता। इसलिए गुरु महाराज हमें आगे कह रहे हैं कि वास्तव में सदगुरु के स्वरूप को समझो। आप 65 नंबर से सदगुरु का स्वरूप शुरू हुआ है, 74 नंबर की गाथा तक 3 गाथा आशीष भैया ने आपको समझा दी थी। आगे चलेंगे अपन 68 नंबर की गाथा। गुरु कैसे होते हैं, गुरु कहाँ स्थित होते हैं, गुरु किसका अवलंबन लेते हैं, गुरु किसको नहीं देखते और गुरु की दृष्टि में क्या होता है और गुरु अपनी दृष्टि से हमें क्या दिखाना चाहते हैं। ज्ञानेन ज्ञानमालभ्यं पुण्यानं ते विमुक्तयं मिथ्या माया न तिष्ठन्ते सम्यक्तं शुद्धदिष्टितम्। ज्ञानेन ज्ञानमालभ्यं, जिनका ज्ञान से अवलंबित हो गया है, जिनके ज्ञान उपयोग ने अपने ज्ञान स्वभाव का अवलंबन ले लिया है। पुण्यानं त्रिविधि मुक्तयं, जो 3 प्रकार के कुज्ञान, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि से मुक्त हो गए। मिथ्या माया न तिष्ठन्ते, जिनकी मिथ्या और माया पर दृष्टि नहीं है और जो मिथ्या और माया का भी अवलंबन नहीं लेते, ना उनके जीवन में मिथ्या माया दिखती है और ना वो मिथ्या माया की तरफ देखते हैं। फिर क्या देखते हैं वे सद्गुरु? सम्यक्तं शुद्धदिष्टितम्। किसको देखते हैं?
उनकी शुद्ध दृष्टि हो चुकी है, वह अपने सम्यक स्वरूप सत्य स्वरूप को ही देखते हैं और सत्य स्वरूप को ही जगत के जीवों को दिखलाते हैं। उनका ज्ञान ज्ञान से अवलंबित हो गया है। काय से अवलंबित हो गया है? ज्ञान ज्ञान से अवलंबित हो गया है। उन्होंने पर का अवलंबन छोड़ दिया है। उनको मात्र अपना ज्ञान स्वभाव ही अवलंबन लेने योग्य रह गया है। वे सच्चे क्या है? गुरु है। और ऐसे गुरु सिर्फ मात्र भावलिंगी वीतरागी क्या हो सकते हैं? साधु हो सकते हैं। भावलिंगी निर्गत वीतरागी साधु के ज्ञान ने ही ज्ञान स्वभाव का अवलंबन लिया है। भगवान आत्मा साधु जो मार्ग है, वीतराग जो मार्ग है, वो स्वावलंबन से चलने वाला मार्ग है। परालंबन से चलने वाला मार्ग, किसी भी पर के बंधन में बंधकर चलने वाला मार्ग नहीं, स्वतंत्र मार्ग है। कैसा मार्ग है? स्वतंत्र मार्ग है। अपनी आत्म स्वरूप की मर्यादा में रहते हुए स्वतंत्रता पूर्वक जीने का नाम वीतराग मार्ग है। अपने स्वभाव की मर्यादा को छोड़कर सुसंधि होकर विचरण करने वाला मार्ग नहीं है। और जो वीतरागी भावलिंगी वीतरागी साधु होते हैं वे पूर्ण स्वतंत्र हो चुके हैं। आराम है जो किसी भी बंधन में बंधे हुए नहीं है। आराम मात्र वे अपने वीतराग स्वभाव के बंधन से बंधे हैं। मात्र वे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के बंधन से बने हैं। वे जिन आगम जिन वचन जिन देव के बंधन से बने हैं और अपने आत्म स्वभाव के बंधन से बने, वो उस बंधन से बने हैं जिससे सारे बंधन क्या हो जाएंगे? छूट जाएंगे। ऐसे बंधन से बंधो। ज्ञान का जो बंधन है वो अटूट बंधन है। रत्नात्रय का जो बंधन है वो अटूट बंधन है। उपयोग और स्वभाव का जो बंधन है वो अटूट बंधन है। बाकी सारे संसार के बंधन क्या हो जाएंगे? छूट जाएंगे। इसलिए तुम अपने ज्ञान स्वभाव के बंधन में ही एक बार जैसे बने वैसे क्या हो जाओ? बन जाओ। ये सद्गुरु हमें उपदेश दे रहे हैं। गुरुदेव की ज्ञान स्वभाव की अवलंबता हमें ये बोध करा है कि हमें भी अपने ज्ञान स्वभाव का अवलंबन लेना। गुरु महाराज ने 11 वर्ष की अवस्था से 66 वर्ष 5 माह 15 दिन तक उनकी पूर्ण आयु रही और उन्होंने पूरी साधना के काल में अपने ज्ञान स्वभाव का ही अवलंबन लेकर चले। और जहां ज्ञान स्वभाव का अवलंबन होता है वहां कुज्ञान नहीं होता, वहां कुमति नहीं होती, कुश्रुत नहीं होता, कुअवधि नहीं होता। जहां सम्यक ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है, सम्यक ज्ञान जागता है, फिर वहां जीव की दृष्टि मिथ्यात्व और माया की तरफ नहीं जाती। किसकी तरफ? मिथ्यात्व की तरफ नहीं जाती, माया की तरफ नहीं जाती। माया और मिथ्यात्व क्या? अपने स्वभाव को छोड़कर जितना भी प्रपंच है सब मिथ्या है, सब माया है। गुरु महाराज ने अपने स्वभाव को छोड़ स्वभाव को पकड़ा रहा और स्वभाव के अतिरिक्त जो कुछ भी था उसको सब मिथ्या और माया जानकर क्या कर दिया? छोड़ दिया। ना दृष्टता उसकी तरफ देखा भी नहीं, उसकी तरफ क्या नहीं किया? देखा भी नहीं। क्योंकि मिथ्यात्व और माया को के साथ जीने की बात तो बहुत दूर। मिथ्यात्व और माया की तरफ देखने में भी हमारा समय शक्ति सामर्थ्य उपयोग बर्बाद होता है, व्यर्थ होता है। और साधक अपना एक एक समय महत्वपूर्ण समझता है। सच्चा सम्यक दृष्टि मोक्षार्थी साधक होगा, वह अपना एक एक समय कीमती समझेगा। अरे मैं तो ये कह रहा हूं, मैं क्या आचार्य भगवंत कह रहे हैं, सिद्धांत है सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। जिसको आत्म स्वरूप की तड़प लगी है पर सम्यक दर्शन नहीं हुआ, ऐसा सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव भी एक एक समय की संभाल करता है। वो भी अपना एक समय भी मिथ्यात्व और माया में व्यर्थ बर्बाद नहीं कर सकता। फिर तो सम्यक दृष्टि भावलिंगी वीतरागी साधु कहां अपना समय व्यर्थ की मिथ्यात्व और माया में बर्बाद करेगा? मिथ्यात्व और माया ना दृष्टता देखता भी नहीं है उनकी तरफ। छूने की बात तो बहुत दूर है, वहां जाने की बात तो बहुत दूर है, उसमें रस लेने की बात तो बहुत दूर है। ना दृष्टता मिथ्यात्व और माया को ना दृष्टता देखता भी नहीं है। आ रहा है फिर क्या देखता है? सम्यक्तम शुद्ध दृष्टितम। किसको देखता है? अपने सम्यक शुद्ध स्वभाव को ही दृष्टितम। दृष्टितम माने दिखता है, उसको मात्र अपना शुद्ध सम्यक स्वभाव ही दिखता है। उसको अपने सम्यक स्वभाव से फुर्सत मिले तब तो वो ज्ञानों में जाए, मिथ्यात्व और माया को देखे। वो तो अपने भीतर की माया को देखता है।
कहाँ की माया को? भीतर की माया समझते हो? 3 लोक को जानने वाले ज्ञान स्वभाव को दिखता है। आ रहा है तीनों लोग जिसमें दर्शित होते हैं उस स्वभाव को वो क्या करता है? देखता है। आरा भगवान आत्मा वो अपने अनंत सुख, अनंत वीर, शक्तिशाली स्वरूप को देखता है। आ रहा है शुद्ध प्रकाशमान चैतन्य स्वभाव को देखता है। उसकी सारी संसार से दृष्टि क्या हो चुकी है? हट चुकी है। क्यों? क्योंकि स्वभाव पर दृष्टि लग चुकी है। जिसकी स्वभाव पर दृष्टि लग चुकी है उसकी संसार से दृष्टि क्या हो जाती है? हट जाती है। आरा भगवान आत्मा और सद्गुरु देव के अंदर में क्या जगत के जीवों के प्रति कल्याण की भावना नहीं आती? आती है। पर कब आती है? जब स्वयं तो उस कल्याण के मार्ग पर अग्रसर होते हैं, चलते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। उनके अंदर भी एक भावना जागती है कि जगत के जीव भी उस तत्व को क्या कर लें? जान लें, पहचान लें और अनुभव कर लें। उसके लिए वो क्या करते हैं? क्या करते हैं? सारे संसार के जीवों के पीछे भिड़ जाते हैं। तुम सुधर ही जाओ हैं? क्या करते हैं? विचार करना भगवान आत्मा जिसका श्रद्धान सम्यक है, जिसका ज्ञान सम्यक है और जिसका चारित्र सम्यक है, उस जीव के अंदर में ऐसी विशुद्ध भावना प्रकट होती है कि सारे संसार के जीव मोक्ष के मार्ग पर लग जाते हैं। मेरी ख्याति नहीं, मेरी पूजा नहीं, मेरी अर्चना नहीं, सब मोक्ष के मार्ग पर लग जाते हैं। ये सिर्फ एक सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के अंदर में ही ऐसी भावना हो सकती है। वो बड़ी नम्रता के साथ, विनम्रता के साथ, कोमल भाव के साथ, सहज भाव के साथ, सहज परिणाम के साथ वो जगत के जीवों के प्रति कल्याण की क्या करता है? भावना भरता है। देखो सद्गुरु कैसे होते हैं, देखना। संसारे तारिणं चिंते भवलोके कितारिकं धर्मस्य अपसद्भावं प्रोक्तं च जिनयोक्तयम्। संसारे तारिणं चिंते, जो संसार से सारे जीव क्या हो जाएं? तर जाएं, ऐसा चिंते, ऐसा चिंतन करते हैं। और मेरी संसार से तिर जाऊं और जगत के जीव भी संसार से क्या हो जाएं? तिर जाएं। ऐसी क्या करते हैं? सम्यक चिंतन करते कि मेरा तो तारण करण मार्ग बन गया, मेरा तो संसार से तिरने का मार्ग बन गया। पर ये जो भोले भव्य जीव हैं जो संसार में भटक रहे अपने स्वरूप को भूलकर, इनका भी मोक्ष का मार्ग, इनका भी तारण करण मार्ग, संसार से तिरने का मार्ग क्या हो जाता? बन जाता। उसके लिए क्या करते हैं? वो भव्य लोके के तारकम, वो भव्य लोगों के क्या होते हैं? तारणहार होते हैं। किसके? मतलब अभव्यों के नहीं। किसके नहीं? अभव्यों के नहीं। किसके? भव्य लोके के तारकम। जब लोक के भव्य जीवों के तारणहार होते हैं, क्योंकि अभव्य को कोई सुलटा सकता नहीं है। अभव्य की दशा कैसी होती है? कैसी होती है? हम देखो चना फोड़ते ना भाड़ में, वो कुछ चने क्या होते? मट्ठर होते। मट्ठर समझ रहे हो? वो फूटते ही कछु कर दो। अभव्य ऐसे ही होते हैं। और वे अभव्य चना है ना जो मट्ठर हो गए, तुम दांत से चबा दो, दांत टूट जाए पर बे ना टूटे। इसलिए ऐसे मट्ठर अभव्यों से दूर ही रहो। आ रहा भगवान आत्मा? शुकर का एग्जांपल देख रहा था। नहीं आ रहा भगवान? इसलिए बता रहे हैं भव्य लोके के तारकम। इसलिए सद्गुरु सांप के सामने बीन बजाते हैं, भैंस के सामने बीन नहीं बजाते। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? भव्य लोके के तारकम। किसको तारेंगे? जगत के भव्य जीवों को ही आत्म तत्व का उपदेश नहीं, क्योंकि भव्य जीव के अंदर में ही उस आत्म तत्व के उपदेश को ग्रहण करने की क्या है? पात्रता है, क्षमता, सामर्थ्यता है। आरा भगवान आत्मा वो भव्य कौन है? जिसको सम्यक रुचि है, जिसको वास्तव में आत्म कल्याण की रुचि है, अपने स्वरूप की रुचि है, जो ऊपर उठना चाहता है। आरा भगवान आत्मा जो अपना हित करना चाहता है, जिसको एक एक समय संसार का कष्टदायी लग रहा है, कांटे की तरह चुभ रहा है, वो भव्य है।
और जिसको संसार, शरीर, भोग, विषय, पाप, कसाय, राग, द्वेष, कसाय, इनमें ही मजा आ रहा है, इसमें ही आनंद आ रहा है, इसी में जीना चाह रहा है, वो भक्त नहीं है। आरा भगवान आत्मा जो रुचि पूर्वक तत्व की चर्चा को सुनकर अपने सम्यक रुचि को जगा रहा है, वो भव्य लोग हैं। भव्य लोके के तारे कम, लोक के भव्य जीव के तारणहार होते हैं कौन? सद्गुरु होते हैं। और वो क्या बताते हैं? अब भव्य जीवों को तारना तो उसके लिए क्या बताते हैं? क्या बताते हैं कि तुम मेरी रोज पूजा करो, पाठ करो, क्रिया करो, कांड करो, जे प्रपंच करो, ऐसा करो, वैसा करो, बोलो। क्या बताते हैं वो भव्य जीवों को? देखो जो वास्तव में मोक्ष के मार्ग पर चलेगा वो यथार्थ उपदेश देगा। सद्गुरु काय का उपदेश देते हैं? धर्मस्य अप्यसद्भावम्, जिसका कभी अभाव होने वाला नहीं है। धर्मस्य, ऐसे आत्म स्वभाव के धर्म का उपदेश देते, ऐसे आत्म धर्म का वो उपदेश देते। तुम अपनी आत्मा का श्रद्धान करो, आत्मा का ज्ञान करो और आत्मा में लीन हो जाओ, उसका ही उपदेश देंगे। आत्मा को छोड़कर वो और कुछ का उपदेश, क्योंकि वो स्वयं अपने आत्म धर्म में स्थित। धर्मस्य अप्यसद्भावम्, जिसका कभी अभाव होने वाला नहीं है, ऐसे आत्म धर्म में स्वयं स्थित है और जगत के जीवों को भी ऐसे ही आत्म धर्म में क्या करते हैं? स्थित करते हैं कि उस धर्म को पकड़ो जिसका कभी नाश होने वाला। मुझे भी मत पकड़ो, तुम अपने अपने निज आत्म धर्म को पकड़ो। आपकी आत्मा आपके लिए आपका धर्म है, मेरी आत्मा मेरे लिए अपना आत्म धर्म है, मेरा धर्म मेरी आत्मा में है, आपका धर्म आपकी आत्मा में है। आरा भगवान आत्मा, चेतन आत्मा समझना। इसलिए गुरुदेव स्वयं आत्म धर्म में स्थित रहते हैं और स्वयं आत्म धर्म में स्थित रहते हुए जगत के जीवों को आत्म धर्म में स्थित करते हैं। सद्गुरु के निमित्त से कभी क्लेश नहीं बसता, सम्यक दृष्टि ज्ञानियों के निमित्त से कभी राग द्वेष नहीं फैलता। हमने कल बोला था सद्गुरु की शरण में आने वाला शत्रु भी उनका मित्र बन जाता है। आरा भगवान आत्मा, इतनी उनके अंदर में वीतरागता होती है, शायद उतनी वीतरागता भी, उसका अंश भी हमारे अंदर प्रकट नहीं हो पाया। आरा भगवान आत्मा, विचार करना चेतन आत्मा। आरा समझ में नहीं आ रहा? समझ में 500 कुत्ते छोड़े गए शत्रुओं ने भावलिंगी वीतरागी मुनिराजों की क्या करने, उनके ऊपर उपसर्ग करने के लिए 500 पुत्र वो कुत्ते क्या हो गए? उनके सन्मुख आकर ही क्या हो गए? शांत हो गए, नतमस्तक हो गए, आरा है चरणों में झुक गए। आरा भगवान आत्मा, समझना भगवान ऐसी महिमा होती सद्गुरु। इसलिए कह रहा तारण तरण भावलिंगी वीतरागी साधु के अलावा किसी को गुरु स्वीकार मत करना जीवन में, क्योंकि इतनी ताकत इतनी शक्ति से वे भावलिंगी वीतरागी निर्गंध साधु में हो सकती है, वस्त्रधारियों में नहीं हो सकती। आरा भगवान आत्मा, ध्यान रखना, जो अंतरंग बहिरंग परिग्रह का त्यागी है, शुद्ध उपयोगी है, जिसके अंदर में वीतरागता का प्रादुर्भाव है, उसके ही अंदर इतनी ताकत है। आ रहा है जो क्रूर को भी, हिंसक को भी अहिंसक बना दे, जिसके सामने आकर क्रूर परिणामी जीव भी अपने क्रूरता को क्या कर दे? छोड़ दे। आरा भगवान आत्मा, वो होते हैं भावलिंगी निर्गत वीतरागी साधु होते हैं। जंगलों में कैसे तपस्या कर लेते? जंगलों में कैसे तपस्या किए? जंगल उनको सुहाया, जानवर उनको सुहाए, पर मनुष्य उनको नहीं सुहाए। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है आपके सामने, क्यों नहीं सुहाए। आरा भगवान आत्मा, समझना चेतन आत्मा, विद्यंत गति के जीव के सन्मुख बैठकर उन्होंने तीर्थ की साधना करी, पर मनुष्य गति के माया और कसायों से भरे मानी जीवों के बीच में बैठकर उन्होंने साधना करना स्वीकार नहीं। आरा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, विचार करना। वास्तव में इतनी सामर्थ्य होती, शक्ति होती तो आज भी मैं जंगलों में साधना करता होता। आरा नहीं, मेरी कमजोरी है जो मैंने पूर्व में ऐसी पुण्य की प्रकृति को बांधकर नहीं ला पाया जो मैं इतनी उत्कृष्ट साधना कर सकूं। आरा ये मेरा ही दोष है, किसी दूसरे का दोष नहीं है। आरा भगवान आत्मा, धर्मस्य अप्यसद्भावम्, जो स्वयं अपने शाश्वत आत्म धर्म में स्थित है, ऐसे सद्गुरु ही हमें ऐसे आत्म धर्म में क्या करते हैं? स्थित करते हैं। प्रोक्तम च जिन उक्तयम्, और स्वरूप भी बताते हैं तो अपने मन से नहीं बताते। जिन उक्तयम्, जिन्हें परमात्मा ने जैसा कहा है वैसा ही स्वरूप जगत के जीवों को बताते हैं, अपनी मनमानी से नहीं बताते, अपने अल्प ज्ञान से उपदेश नहीं देते। सर्वज्ञ की सर्वज्ञता को सामने रखकर, सर्वज्ञ प्रभु के ज्ञान को सामने रखकर उसका क्या करते हैं?
उपदेश देते हैं। आना भगवान आत्मा जगत के जीवों को, क्योंकि जगत के जीवों को क्या पता, उनका तो स्वाध्याय नहीं है, भोले जीव है, उनको उतना ज्ञान नहीं है, उनको उतनी समझ नहीं है, चाहे जैसे लोगों की बातों में जीव आ जाते हैं, पर सद्गुरु ऐसा काम नहीं करते। जिनोपनयम, जैसा जिनेन्द्र परमात्मा ने जो का त्यों स्वरूप कहा है वैसे का वैसा क्या करते हैं, बदलाते, फिर कोई स्वीकार कर पाए और यथार्थ सत्य स्वरूप को दर्शा दिया। दर्पण की तरह होते हैं, दर्पण स्वच्छ है, ऐसे ही सद्गुरु भी कैसे हैं, स्वच्छ होते हैं, निर्मल होते हैं, उसमें स्पष्ट वस्तु का स्वरूप क्या होता है, झलकता है। अब दर्पण ये नहीं कहता तुम इसको छोड़ो और इसको ग्रहण, उनने स्वरूप बता दिया, ये सत्य है, ये असत्य है, शुद्ध है, ये अशुद्ध है, ऐसा करोगे तो सद्गति, ऐसा करोगे तो दुर्गति, इससे पुण्य, इससे पाप, इससे धर्म है, इससे मुक्ति। अब आपको जो लगे सो करो। आना भगवान आत्मा सद्गुरु एक दर्पण के भांति निरपेक्ष होता है। उपदेश देने के बाद भी कैसा होता है, निरपेक्ष होता है, क्योंकि सद्गुरु का ज्ञान निरपेक्ष होता है। तो सद्गुरु का ज्ञान से निरपेक्ष ज्ञान से निकला उपदेश भी कैसा होता है, निरपेक्ष होता है। उनको कोई अपेक्षा नहीं होती, एक भावना होती है कि जगत के जीव सुलझ जाएं, मोक्ष के मार्ग पर लग जाएं। यदि वे लग जाएं तो प्रसन्न नहीं होते, और ना लगे तो वे दुखी नहीं। आरा भगवान आत्मा वे अपने आत्मा के आनंद में लीन रहते हैं। और यदि सबके ठेकेदार बन जाएं सद्गुरु तो मोक्ष कभी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया सबको कभी सुलटना, इतने सब मोक्ष चले जाए तब हम मोक्ष जाएं, हम सबको सुलटा के ही मानेंगे। ये कर्तव्य पने की मानता है, और ऐसे कर्तव्य पने की मानता सम्यक दृष्टि ज्ञानी भावलिंगी वितरागी साधु के अंदर में नहीं होती। प्रोक्तम च जिनेयोक्तयम, किसका उपदेश देते हैं, जिनेन्द्र परमात्मा के कहे अनुसार ही वो क्या करते हैं, उपदेश देते हैं। आगे देखो और कैसे होते हैं सद्गुरु, देखो सद्गुरु ने जो ज्ञान से अपने ज्ञान स्वभाव का अवलंबन लिया है, वही ज्ञान स्वभाव ही उनका गुरु है। गुरु का भी गुरु उनका ज्ञान स्वभाव है। नारायण स्वामी ने अपने ज्ञान स्वभाव को ही अपना गुरु बना के चला, अपने ज्ञान को ही, सम्यक ज्ञान को ही गुरु बनाकर चला। क्योंकि सम्यक ज्ञान नित्य प्रति श्राधक को, श्रावक को या साधु को सचेत और सावधान करता है। क्योंकि सम्यक ज्ञान हमेशा, सम्यक ज्ञान समझ रहे, सम्यक विवेक रूपी गुरु, कौन सा गुरु, सम्यक विवेक रूपी गुरु जिसके अंदर में जाग गया है, वो सम्यक विवेक अपने आप उस जीव की संभाल करवाता है। जैसे बाहर में एक गुरु संभाल करवाता है कि ऐसा नहीं, ऐसा करना है, पर हर समय तो गुरु नहीं रह सकते। पर उन सद्गुरु के निमित्त से जो उसका सम्यक विवेक जागा है, सम्यक ज्ञान जागा है, वो उसको हित अहित का, सत्य असत्य का प्रति समय निर्णय कराता रहता है, और उसको हर कर्म की धारा से, हर विभाव विकारी भावों से, विपरीत परिस्थितियों से बचाता रहता है। उनका सम्यक ज्ञान, उनका सम्यक विवेक। तो उस ज्ञान के अवलंबन के द्वारा ऐसे सद्गुरु 5 ज्ञान के साधक होते हैं। और सिद्धि के भी क्या होते हैं, साधक होते हैं। गुरु महाराज वास्तव में बहुत उत्कृष्ट गुरु थे। देखो किसके साधक बनो, पढ़ो। ज्ञानम तृतीय उत्पन्नम ऋजु विपुलम चादिष्टते, ज्ञान परिजयम च चत्वारि केवलम सिद्धि साधकम। ज्ञानम तृतीय उत्पन्नम, जिनके अंतरंग में 3 ज्ञान तो उत्पन्न हो गए, सुमति, सुश्रुत और सुअवधि। ऋजु विपुलम चादिष्टते, जो ऋजुमति और विपुलमति मने पर्याय ज्ञान को भी क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। आना है मन परिजयम च चत्वारि, चौथा मन है पर्याय ज्ञान की जिनकी दृष्टि में दिखने लगा, अभी उत्पन्न नहीं हुआ पर क्या होने लगा, दिखने लगा। आना है केवलम सिद्धि साधकम, वे सद्गुरु साधक हैं किसके, केवल ज्ञान की सिद्धि के। आना है 3 मति शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान तो शुद्ध हो गए, उत्पन्न नहीं हो गए। और ऋजुमति और विपुलमति मन है पर्याय ज्ञान, चौथा ज्ञान भी उनकी दृष्टि में क्या होने लगा, दिखने लगा। और केवलम सिद्धि साधकम, आ रहा है केवल ज्ञान के वे क्या बन गए, साधक बन गए। केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाले साधक होते हैं कौन, जिनकी केवल ज्ञान पर दृष्टि टिकी है। आ रहा है ऐसे सिद्धि के वे क्या होते हैं, साधक होते हैं। भावलिंगी वितरागी निर्गंध साधु, जिनको केवल ज्ञान की तड़प लगी है। केवल ज्ञान माने केवल ज्ञान, मान
कब ये ज्ञान के भेद भी समाप्त हो जाएं, क्योंकि जब केवल ज्ञान होता है तब केवल ज्ञान होता है। नहीं आ रहा समझ? जब केवल ज्ञान होता है तब केवल ज्ञान होता है, फिर मति ज्ञान नहीं होता, फिर श्रुत ज्ञान नहीं होता, फिर अवधि ज्ञान नहीं होता, फिर मनय पर्याय ज्ञान, मात्र क्या रह जाता है? केवल ज्ञान। केवल मात्र ज्ञान 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 ज्ञान, इसके अलावा कुछ नहीं। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? ज्ञान से ही शुरुआत होती है और ज्ञान में ही जाकर अंत हो जाता है, स्थित हो जाते, पूर्ण हो जाते। आ रहा भगवान आत्मा, तो वो ज्ञानी साधक यही भावना भाता है कब वो दशा प्रकट हो, जब ज्ञान के भेद भी समाप्त हो जाए और अभेद केवल ज्ञान प्रकट हो जाए। उसकी वो साधना करता है, अभेद केवल ज्ञान की साधक। अभेद केवल ज्ञान का साधक होता है सद्गुरु। सम्यक दृष्टि ज्ञानी अभेद केवल ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है। मति श्रुत अवधि मनय पर्याय ज्ञान तो उसको बीच में प्रकट हो जाते, उससे उनको प्रयोजन नहीं होता। उसको प्रयोजन केवल ज्ञान से, अभेद ज्ञान से, जहां ज्ञान के अलावा ज्ञान की पर्याय का विकल्प भी न है। आरा भगवान आत्मा ऐसे केवल ज्ञान के साधक होते हैं और अबे काय में लगे हैं जी। केवल ज्ञान के साधक की बात चल रही है। अभी जहां मति श्रुत ज्ञान सिद्ध नहीं हो पा रहे, मति सम्यक नहीं हो पा रही, श्रुत ज्ञान सम्यक नहीं हो पा रहा, तुम्हारे अंदर की परिणति नहीं बदल पा रही, परिणाम नहीं बदल पा रहे, मानता नहीं बदल पा रही, सम्यक नहीं हो पा रही। अरे ये तो सब छोड़ो, रुचि नहीं लग पा रही, सच्ची तड़प नहीं जाग पा रही। ज्ञान का जीव उपयोग से क्या कायदगी कर रहा है? संसार, शरीर, भोग, पाप, विषय, कसाय, अज्ञान, विज्ञान, इसी में ही पूरे ज्ञान की शक्ति को लगा रहा है। आ रहा है भगवान आत्मा और अपने समय को व्यर्थ बर्बाद, राम देश कसाय, इसी में पूरे ज्ञान की क्या लगी है? शक्ति लगी है। जितनी ज्ञान की शक्ति पर में लगी है उसका 1% भी, तुम्हारे एक अंश भी ज्ञान की शक्ति निज में लगती तो आज अनंत शक्ति को प्रकट करने का मार्ग बन जाता है। आ रहा भगवान आत्मा, पर जीव की एक समय की भी शक्ति अपने स्वभाव में पूरी शक्ति ज्ञान की कहाँ लगी है? पर में लगी है। इसलिए पर से अपनी ज्ञान की शक्ति को हटाकर अपने ज्ञानमयी शुद्ध स्वभाव में अपनी शक्ति को लगाने का प्रसार करो। यही गुरु महाराज का हमारे लिए क्या है? उपदेश है। आगे देखो क्या कहते हैं और कैसे होते हैं सद्गुरु? रत्नत्रयं स्वभावं च रूपातीत ध्यान संयुक्तं सत्तस्य विक्त रूपेण केवलम पद्मं ध्रुवम्। अद्भुत है सद्गुरु का स्वरूप। रत्नत्रयं स्वभावं च, जो रत्नत्रय स्वभाव से संयुक्त है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्रमयी जो स्वभाव है उससे संयुक्त है। रूपातीत ध्यान संयुक्तम, कौन से ध्यान में स्थित है? रूपातीत, सारे रूपों से अतीत। आरा भगवान आत्मा निर्विकल्प शून्य समाधि में जो स्थित है, निर्विकल्प असानंद समाधि में जो स्थित है, वे सद्गुरु हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, कारण स्वामी के अलावा किसी को गुरु नहीं। कितनी अच्छी तुम्हें आत्मा शुद्धात्मा की बात बता रहे और कितने तुम्हें बीज वाले, कितने तुम्हें स्वरूप समझा दे, जिन्हें परमात्मा की वाणी सुना दे। आ रहा है प्रतारण स्वामी के अलावा किसी को गुरु, भावलिंगी वीतरागी निर्गंध गुरु के अलावा किसी को गुरु मानने की जरूरत नहीं है। आ रहा भगवान आत्मा, जिनकी मानता सम्यक हो, जिनके परिणाम सम्यक हो, जिनकी परिणति सम्यक हो और जिनके वचन सम्यक हो और जिनका परिणमन भी क्या हो? सम्यक हो, वे सद्गुरु। अब यह सम्यक दृष्टि की मानता सम्यक हुई है, अभी सिर्फ उसके परिणाम सम्यक नहीं है, उसका परिणमन सम्यक नहीं है, उसकी परिणति सम्यक नहीं है, उसके वचन भी अभी सम्यक नहीं कहलाएंगे। आरा भगवान आत्मा से उसकी क्या हुई है? मानता सम्यक हुई है। विश्वास मत कर लेना, भावलिंगी वीतरागी साधु चाहिए हमें। हरा भगवान आत्मा और एक अवैध सम्यक दृष्टि तुम्हें यही उपदेश देगा कि तुम मुझे गुरु मत मानो, तुम तो भावलिंगी निर्गम वीतरागी साधु को ही क्या मानना? गुरु माना से, क्योंकि सिर्फ अभी मेरी मानता सम्यक हुई, मेरा परिणाम सम्यक नहीं हुआ। व्रति सम्यक दृष्टि का, प्रतिमाधारी का मानता भी सम्यक हो गई है और प्रतिमाधारियों का परिणाम भी क्या हो गया? सम्यक हो गया। पर ध्यान रखना, अभी परिणमन सम्यक नहीं हुआ। आ रहा है, इसलिए वो प्रतिमाधारी को भी गुरु मानने की आवश्यकता नहीं है।
हाँ वो सम्यक दृष्टि प्रतिमाधारी है तो वो यही उपदेश देगा कि तुम मुझे गुरु मत मानना, तुम तो भावलिंगी निर्गन वीतरागी साधु को ही क्या करना गुरु मानना। आरा भगवान आत्मा अपने चरणों की वंदना नहीं करवाएगा। विचार करना भगवान आत्मा, समझना, क्योंकि अभी अंदर का पूरा गुरु समाप्त हुआ। जब तक पूरा गुरु अंदर से समाप्त नहीं होगा जब तक तुम गुरु पद में स्थापित नहीं हो सकते। तुम्हें गुरु पद की आज्ञा जिन शासन में नहीं है, पहले पूरा गुरु अंदर का क्या हो जाना चाहिए, समाप्त हो जाना चाहिए, तब तुम गुरु के लायक हो। आरा भगवान आत्मा तो अविरत सम्यक दृष्टि की मानता सम्यक है, व्रति प्रतिमाधारी का परिणाम सम्यक है, और सच्चे भावलिंगी वीतरागी निर्ग्रंथ जो साधु होते हैं उनकी परिणति भी सम्यक है। आरा है उनका परिणमन भी सम्यक है, और उनके स्वानुभव से निकले हुए जिन वचन के अनुकूल एक एक शब्द भी कैसा है, सम्यक है। आरा भगवान आत्मा इसलिए भावलिंगी वीतरागी साधु ही क्या है, गुरु है, इसके अलावा और कोई गुरु नहीं है। इस बात को बार बार ध्यान में रखो। नहीं आपके निमित्त से हमारी अंतर आत्मा जागी, ये हुआ वो हुआ, ये सब झूठी बातें, ये सब झूठी बातें, ये आपकी सब राग भाव कह रहा है, ये सब आपका मोह भाव कह रहा है, आरा ये सब आपका पक्षपात कह रहा है। आरा भगवान आत्मा बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं मैं, आरा इससे भावलिंगी निर्गत वीतरागी साधु को ही तुम गुरु मान के चलना, तो तुम्हारा रास्ता साफ चलेगा, आगे बढ़ोगे, नहीं तो खुद भी फंसोगे और सामने वाले को भी फंसा दोगे, कहीं ना कहीं अटका और भटका दोगे। आरा भगवान आत्मा एक भैया ने बहुत अच्छी बात कही थी, पता है हम बच्चों को पाठशाला में पढ़ाते थे और हर बच्चा यही मानता है कि भैया जी हमको ज्यादा चाहते हैं, भले हम किसी को चाहे हो ना चाहे, आपका वास्तव में जीवन ही ऐसा होना चाहिए। क्या व्यक्ति ये कहे कि भैया जी हमें, ये ना आए किसी के अंदर में बात कि भैया जी उसे ज्यादा चाहते हैं और हमें कम चाहते हैं, ये भावना यदि अंदर में आने लगी तो अभी आप सही नहीं है। हर व्यक्ति, 4 बेटे हैं, चारों बेटों को ये लगना चाहिए कि हमारे पिताजी हमें जाना चाहते हैं, हमें जाना चाहते हैं, हमें भी उतने चाहते हैं जितने छोटे भैया को चाहते हैं, हमें भी उतने चाहते हैं जितने मंझले को चाहते हैं, हमें भी उतने चाहते हैं जितने संजले को चाहते हैं, हमें भी उतने चाहते हैं जितने बड़े को चाहते हैं। आप जब एक सही रूप से चल पाओगे, आरा भगवान आत्मा पर होता है कई बार कोई ज्यादा मुंह लग जाते हैं, आरा भगवान आत्मा फिर धीरे धीरे सिर पे बैठने लगते हैं। आरा भगवान आत्मा समझना, इसलिए हाँ चेला रे चेली। हम एक बात बता रहे हैं आपको, बच्चों का निर्णय देखो, आप उपदेश सुनकर, उपदेशकर्ता के उपदेश में इतनी शुद्धता होना चाहिए, इतनी स्पष्टता होना चाहिए कि सामने वाला जो श्रोता है वो भटक ना पाए, वो अटक ना पाए। आपका अभिप्राय, आपका अभिप्राय शुद्ध होना चाहिए, आपके वचनों में, आपके उपदेश में स्पष्टता होना चाहिए, शुद्धता होना चाहिए, विशुद्धता होना चाहिए। आ रहा है समझ में भगवान आत्मा? निर्मल अभिप्राय होना चाहिए आपका, सामने वाला कभी अटकेगा नहीं, भटकेगा नहीं। पाठशाला में बच्चों को पढ़ाते थे, एक बच्चा उधम करता था, हम रोज उसको क्या करते थे, डांटते थे, और डांटने के साथ साथ क्लास लेते थे, जैसे सहज प्रवचन के बाद हम कहते थे कि हम तुम्हें मार देंगे, रोज कहते थे। तो एक दिन सब बच्चों ने कहे भैया कह बस हो रोज। सब बच्चों ने कहे तुम इससे रोज कहते हो, कह तो बस हो कि क्या कर दोगे, मार दोगे। पर हमने बोल मार दे, वो नहीं बोले। तो हमने देखना, उस बच्चे की बात सुनना और हमारी बात सुनना, आपको समझ में आएगा कि सही निर्णय कराओ सामने वाले को। आ रहा है अपने से जोड़ो मत, तुमने जिसको गुरु माना है उस तारण तरण से जोड़ो, उस अपनी अंतर आत्मा से जोड़ो। सब कहने लगे भैया आप उसको कहते बस मार देंगे, पर मार दे तो हो नहीं। तो हमने एक छोटी सी बात कह दी सहजता में, मैंने कहा अभी उसने हमें अधिकार, पूर्ण अधिकार नहीं दिया है, इसलिए हम उसको मार सकते नहीं है। पता वो धीरे से क्या कहता है, भूल जाओ अधिकार की बात, विचार करना क्या कह रहा है वो, भूल जाओ अधिकार की बात। हमने एक तारण तरण देव को अधिकार दिया, इसके अलावा हम किसी को अधिकार नहीं दे सकते। ये उस बच्चे के वचन थे।
नहीं आ रहा भगवान आत्मा समझने, मेरा ही इसने सहजता में कहा हो, अज्ञानता में कहा हो, सरलता में कहा हो, जैसे में कहा हो, पर बात तो कितनी पक्की थी कि एक को मैंने अधिकार दिया है, इसके अलावा मेरे ऊपर किसी का अधिकार नहीं बनता। आप उपदेश दे दो, आप समझा दो, लिखा दो, पढ़ा दो, इतना ही अधिकार है। शासन चलाने का अधिकार नहीं है। और जिन शासन के आगे अपना शासन चलाना चाह रहा है, महामिथ्या दृष्टि है। आ रहा है भगवान आत्मा, ऐसो के उपदेश हमें स्वीकार नहीं है। आगे देखो क्या कहते हैं, सत्तस्य व्यक्ति रूपेण, जिनने उन्होंने अपनी शक्ति को क्या कर लिया है, प्रकट कर लिया है। केवलम पदमं ध्रुवम, जो केवल मात्र अपने ध्रुव पद में स्थित होते हैं और ध्रुव पद में स्थित होना चाहते हैं, ध्रुव पद में ही लीन होना चाहते हैं। वे क्या है, सच्चे सद्गुरु हैं। अपने ध्रुव पद की जिन्हें चाह लगी है, अपना ध्रुव पद जिन्हें अपनी दृष्टि में दिखाई देता है कि कब वो दिन आए जब मैं शाश्वत ध्रुव सिद्ध पद में जाकर क्या हो जाऊं। दृष्टिदाओं में ऐसी भावना जिसके अंदर में बनी हुई है, जैसी इसकी जो साधना कर रहा है केवल ध्रुव पद की, वही सच्चा क्या है, गुरु है। और जो केवल ध्रुव पद की साधना का ही उपदेश दे रहा है, वही सच्चा क्या है, गुरु है। आगे देखो, कर्म त्रिय विनिर्मुक्त। अब सुनो सुनो सुनो, हम तुम्हें बहुत अच्छी बात बता देते हैं। एक जन कहने लगे भैया जी ने आशीर्वाद दे दो, तो हमने कहा काय को दे दें, एक तो हम आशीर्वाद दे भी लायक है नहीं है। भावलिंगी वीतरागी साधु के अलावा कोई आशीर्वाद का योग्य पात्र कि जो आशीर्वाद दे सके। आ रहा भगवान आत्मा, कहने लगे काय को दे दे, बोले भैया जी सेठ तो बन गया, मेरे को सवाई सेठ को आशीर्वाद दे। सुनो सुनो, मुझे एक प्रतिष्ठा करा के उनका कर लें, सवाई सेठ बन जाए, हैं? अच्छा मैंने कहा, और मैंने कहा, बोले और दे सको तो और दे दो, कीजिए श्रीमंत बन जाए। अच्छा मैंने कहा और, बोले समाज रत्न बन जाए, समाज भूषण बन जाए, और दे जाओ तुम तो सब। हमने मालूम क्या कहा, मैंने कहा गुरु महाराज का, हमारा तो नहीं, गुरु महाराज का एक ही आशीर्वाद है कि तुम श्रीमंत छोड़ो छाड़ो, तुम्हारे हंत बन जाओ। काका बन जाओ, क्या बन जाओ, तुम क्या बन जाओ, अरहंत बन जाओ। श्रीमंत छोड़ो, श्रीमंत भी जहां झुके वे अरहंत है। आ रहा भगवान आत्मा, समझना भगवान आत्मा, नहीं आ रहा समझ, तुम तो क्या मानो, अरहंत बनो ना, शाश्वत केवल ध्रुव पद को पाओ ना, सिद्ध पद को पाओ ना, पुरुषार्थ ऐसा करो। आ रहा भगवान आत्मा, समझना चेतन, संसार संसार के पदों का कभी भी आशीर्वाद या सद्भावना लेने हमारे पास कदम भी मत रखना। क्या संसार संसारिक पद, जो पद क्या हो जाए, छूट जाए, उनका आशीर्वाद तो हम दे नहीं सकते, आशीर्वाद तो कोई सभी नहीं दे सकते, उसके योग्य नहीं, पर भैया फिर भी सद्भावना भागो, तुम कलम भी मत रखना सद्भावना की। हाँ, तुम सम्यक दर्शन की भावना से आओ, तुम सम्यक ज्ञान की भावना से आओ, तुम सम्यक चारित्र की भावना से आओ, वीतराग मार्ग की भावना से आओ, सम्यक संयम की भावना से, मार्ग की भावना से हमारे पास आओ, तो हम थोड़ा बहुत जो हमारी अल्प बुद्धि में आया है, उससे हम आपको थोड़ा बहुत क्या कर देंगे, वो मार्ग बतला देंगे। आशीर्वाद देते कछु नहीं है। हमारा भगवान की ताकत ही नहीं है कि आशीर्वाद दे दे। हमारा भगवान आत्मा, आगे देखो क्या कहते हैं, कर्मं विनिर्मुक्तं व्रत तप संयम संयुतं तुत्य तत्वं चाराध्यं दिष्टितं सम्यक दर्शनम। कर्मं विनिर्मुक्तं, जो 3 प्रकार के कर्मों से मुक्त होना चाहते हैं, व्रत तप संयमं संयुतं, जो व्रत तप और संयम से क्या होते हैं, संयुक्त होते हैं। शुद्ध तत्वम च आराध्यम, पर आराधना किसकी करते हैं, व्रत तप नियम संयम तो करते हैं, पर आराधना किसकी करते हैं, शुद्ध तत्व के आराधक होते हैं। दिष्टितम सम्यक दर्शनम, जिनकी दृष्टि में अपना सम्यक स्वरूप क्या हो रहा है, दिख रहा है, ऐसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी भावलिंगी वीतरागी साधु ही सच्चे क्या हैं, गुरु हैं। आगे देखो, तस्य गुणम गुरुश्चेवे तारिणम तारिकम पुनः मानते शुद्ध दृष्टि चा संसारे तारिणम सदा। तस्य गुणम गुरु, इतने जितने गुण बताए किसके हैं, गुरु के हैं। तारिणम तारकम पुनः, वे स्वयं तरने वाले हैं, और ऐसे गुणों से संयुक्त गुरु ही जगत के जीवों को तारने वाले हैं। आगे देखो क्या कहते हैं, मानते शुद्ध दृष्टि चा, ऐसे गुरु को सम्यक दृष्टि ही माने, शुद्ध दृष्टि ही माने।
मानेगा, नहीं तो लोग मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी, विज्ञानी, भैरात्मा, संयमियों को ही क्या मान लेगा? गुरु मान लेगा। सम्यक दृष्टि ही बस उसको क्या कर सकता है? ऐसे गुणों से संयुक्त गुरु को, तारण करण को कौन मानेगा? मान्यते शुद्ध दृष्टि, क्या कौन मानेगा? शुद्ध दृष्टि, सम्यक दृष्टि मानेगा। संसार तारणम सदा, वो वास्तव में वो संसार से हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाएगा? तर जाएगा। जो वास्तव में ऐसे सदगुरु की शरण में रहेगा, उनके उपदेश को ग्रहण करेगा। आगे देखो, जावत शुद्ध गुरु माने तावत गत्र विभ्रमं शल्यं निकंदनम जैने तस्मै श्री गुरुवे नमः। जावत शुद्ध गुरु माने, जो जीव ऐसे शुद्ध गुरु को क्या करता है? व्यवहार में भावलिंगी, वीतरागी, निर्गंध दिगंबर साधु को, तारण तरण देव को, निश्चय में अपने निःशुद्धार देव को, अपने निजंतर आत्मा को जो क्या मानता है? गुरु मानता है। तावत गत्र विभ्रमं, उसका सारा विभ्रम, भ्रम और भ्रांति क्या हो जाती है? छूट जाती है। शल्यम निकंदनम जैने, जो वो सारी शल्यों से क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है, उसकी सारी शल्य समाप्त हो जाती है, क्योंकि सदगुरु निशल्य है और उनके उपदेश को सुनकर सामने वाला भी क्या हो जाता है? निशल्य हो जाता है। और कुगुरु आदि सब क्या करते हैं? स्वयं शल्य में लगे हैं, लोगों को शल्य में लगा देते हैं। तो क्या कह रहे? शल्यम निकंदनम जैने, जिनके अंदर से स्वयं शल्य हट गई है और जो जगत के जीवों के अंदर की शल्य चिंता को भी क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं। तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे भावलिंगी, वीतरागी, निर्गुण, तारण तरण गुरुदेव को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। अपने निरंतर आत्मा जागृत ज्ञान स्वभाव को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार। इसके अलावा और कोई दूसरे गुरु को मेरा नमस्कार नहीं है। ऐसे इसके अलावा और किसी गुरु पर मेरी दृष्टि ही ना जाए। आरा भगवान आत्मा इतनी मेरी अंदर से संभाल बनी रहे। आरा भगवान, तो निरंतर ऐसे सदगुरु के उपदेश को ग्रहण करते चले, निरंतर निःशुद्ध आत्मा की शरण रखें, अपना सबका जीवन सम्यक